Yes students, next topic is types of matrices. ये टॉपिक 1 का ही पार्ट है, हार्डली देयर इज वन क्वेश्चन इन दैट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये प्योरली पता होने चाहिए इनके नाम क्या क्या है मैट्रिसेस के। अभी तक हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखे इसके अंदर, फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। पहली है रो मैट्रिक्स। हाँ जी, रो मैट्रिक्स, it is a matrix of the order, it is a matrix of the order 1 cross n, it is a matrix of the order 1 cross n। इसका मतलब क्या है 1 cross n का, अंशुल? हाँ जी कनिशा, 1 रो इंटू, बस मुझे पहली वर्ड सुनना था। It is a matrix of the order 1 cross n का मतलब क्या है? That is it contains only one row. That is it contain only one, लिख लो प्लीज, only one row, only one row। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए 1 अकेला, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगली एग्जाम्पल लिख लो 1 2 3, अगली एग्जाम्पल लिख लो ए बी। अब नोटिस करो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? रो मैट्रिक्स। सेकेंड लिखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हाँ जी, कॉलम मैट्रिक्स में, हाँ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, पहली चीज उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू 1, m इंटू 1। हाँ जी, इट इंप्लाइज ओनली 1 कॉलम, इसमें कोई शक किसी को? ठीक है जी। हाँ जी, कोई एग्जांपल दे सकता है? अल्फा बीटा गामा, इज दैट ओके? सिर्फ 1, वेरी गुड। ये तो, इसको तो हमेशा वैल्यू देना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में तंग कर जाता है ये वैल्यू, ऐसी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखो क्या बना, 3 रोज 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। इज दैट ओके? लिख रही हो ना? वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट, और एग्जांपल जरूर लिख लिया करो सब। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार कैटेगरी अपना रोल प्ले करती है। हाँ जी, हाँ जी बोलो, करण कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ null matrix, NULL, null matrix, null matrix, if all elements of any matrix are equal to 0, मतलब हर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। हर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? नल मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? हाँ जी। रिदम, मेरे को एक एग्जांपल बताओ, क्या मैं इसको 0 0 0 0 लिख दूं तो ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है, है। हर एलिमेंट 0 के बराबर। अच्छा, अब सोच के बोलना सब लोग, क्या ये नल मैट्रिक्स है? यार ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ये रेक्टेंगुलर है। क्या ये बात समझ आई? मतलब अब सुनना मेरी बात, बड़ी मैं जहां से बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको पहचानना। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2:2, इसका ऑर्डर है 1:2। यस और नो? अब ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0? ये क्यों है? दोनों नल मैट्रिक्स है। वेरी गुड, बस यही सुनना था। दोनों का ऑर्डर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या बोला था? इफ द ऑर्डर इज सेम। उसके आगे की बातें सोचनी है, उसके पीछे सोचना ही नहीं। आपको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ऑर्डर सेम है दोनों नल मैट्रिक्स। पता है इनके एक्चुअल नाम क्या है? एक्चुअल नाम, अच्छा मैं एक चीज और लिखा दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लो फिर बताता हूं इसके एक्चुअल नाम क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स
और कई जगह वर्ड आपको ये भी मिलेगा एम्प्टी मैट्रिक्स, पर एम्प्टी ना लिखना, वो गलत है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप कहीं पढ़ लो और वो तो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। मेरी बात याद रखना, वॉइड का मतलब ही एम्प्टी होता है, एम्प्टी का मतलब अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बट यहां जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नल सेट कहला सकता है, जीरो सॉरी नल मैट्रिक्स कहला सकता है, जीरो मैट्रिक्स कहला सकता है। एम्प्टी वहां बोलना, एम्प्टी का मतलब खाली होता है। इज दैट ओके? ठीक है। अगली बात, इसमें एक और पॉइंट लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, ये मैं दोबारा बता देता हूं बेटे। नल मैट्रिक्स वो है जिसके हर एलिमेंट इक्वल टू जीरो हो, A110, A120, A210, A220। क्या चेक कर रहे हो? अंडरस्टूड? A110, A120। बट नोटिस करो ये और ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। बेटे चेयर ले लो वहां से प्लीज, आगे निकल जाओ, मन्नत तू आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे एक और लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय, नॉट जीरो बेटा, ये बहुत बच्चे इसको जीरो बोलते हैं, नेवर से जीरो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, समझ गए? जीरो नहीं बोलना कभी भी, ठीक है जी। अगर ये कैपिटल ओ है तो इसको मैं बोलूंगा O2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम, और इसको क्या बोलूंगा? O। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। कहानी समझ में आ गई? नल सेट इसलिए है क्योंकि हर नल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि हर एलिमेंट उसके अंदर जीरो है, अंडरस्टूड? बट क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इज दैट ओके? श्योर। अगली मैट्रिक्स लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्वाभी बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? श्योर। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से थोड़े अच्छी लेवल की मैट्रिक्स शुरू हो रही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आप सब जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल्स टू n, खत्म होगी बात। सो आप सिंपल वे में लिख लो, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, then it is a square matrix, then it is a square matrix। इक्वल अगर हम ऐसे बना दें, वर्टिकल बना दें, तब तो रेक्टेंगल फॉर्म हो ही जाएगा। आ रहा हूं मैं आपको बताता हूं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हाँ तो रेक्टेंगल की स्पेशल टाइप है ना। आप सबको अगर कहीं इसमें दिक्कत हो, मैं छोटी सी चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों को कभी ये पता हो कि क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आया, उसने रिफाइंड फॉर्म ली एक पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम से थोड़ी रिफाइंड फॉर्म बनी रोम्बस की, और दो और फॉर्म्स बनी क्वाड्रिलेटरल विच इज ट्रेपेजियम एंड काइट। फिर पैरेललोग्राम की अगली रिफाइंड फॉर्म बनी थी रेक्टेंगल, और रोम्बस की रिफाइंड फॉर्म बनी थी स्क्वायर। ये रिफाइंड फॉर्म का लॉजिक क्या है कि अगर कोई बोले every parallelogram is a rectangle, no, but every rectangle is a, समझ गया क्या नहीं? तो every square is a rectangle, वो उसकी डिफाइंड फॉर्म है, अंडरस्टूड? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, YouTube पे पढ़ी है दादा पोता थ्योरी करके, जिसमें मैंने दादा बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल को और पोते दो हैं उसके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। वाकई इट इज वेरी मीनिंगफुल, इट इज वेरी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट। उसमें हर प्रॉपर्टी कवर की गई है क्वाड्रिलेटरल की, और आपको काम आएगी स्पेशली नॉन मेड स्टूडेंट्स को बहुत जगह, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स पे आता हूं वापस, राइट डाउन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी के अंदर सब पॉइंट बना लो, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी? सोचो,
याद है? नहीं 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 नहीं, A11, A12, A13 अप टू A1N, A21, A22, A23 अप टू A, अब बता दो लास्ट में क्या होगा? AN1, AN2, AN3 अप टू AN। अच्छा, M और N पहली लाइन लिखाई है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझो। अच्छा, यहां से सीखने वाली चीज, ऑर्डर 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 क्या होगा? N क्रॉस N। याद रखना, अब नई चीज अगली M क्रॉस पर मैं वो बता रहा हूं जो यूनिवर्सली यूज होता है। N क्रॉस N यूज होगा, पहली बात बता दूं। M क्रॉस M हो सकता है, P क्रॉस P भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। वो लिख दे तो मानना पड़ता है, वो मतलब द क्वेश्चन सेटर। टीचर लिख दे तो मान लो, सत्य वचन जो आप बोल रहे हो। बट यूनिवर्सली यूज क्या होता है? N क्रॉस N। पर ये भी नहीं होता। ऑर्डर इज N क्रॉस N, बट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स it is in general used as order n। वो लिखेगा क्या? ऑर्डर n। मतलब मेरी बात सुनो, अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सही है, कोई कहेगा इसका ऑर्डर, कल तक मैं क्या पढ़ा रहा था? 2 क्रॉस 2। वो लिखेगा इसका ऑर्डर क्या है? 2। बस 2 का मतलब 9323 वाइट कलर की किया है, किसी की है यहाँ पे? 9323 वाइट किया। हाँ जी, ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2 हो गया। इसको ऐसे सोचो, अगर हमें कभी ऑर्डर 2 दे दिया गया आर्यन, तो हमने मन में सोच लेना है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी रिवर्स एप्लीकेशन सोचो। इज दैट क्लियर? तो लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखो, whenever it is mentioned that the order is n, it is assumed that the matrix is a square matrix. It is assumed that matrix is a square matrix of order n cross n। अश्वी, मैं क्यों यहां से बोल रहा हूं? ये आएगा क्वेश्चन, पता क्यों आएगा? मैं वापस लेके चलता हूं नल मैट्रिक्स में। आओ जी, हमने इसको क्या लिखा था? ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब आप गेम समझो, 0 0 0 0 को एक्चुअल लिखा जाता है O2, और ये बहुत कॉमन दिखेगा। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम। हाँ जी, 0 0 0। हाँ जी, ये क्या हो गया? ये भी पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? तो अगर O3 लिखा आया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ, और O रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज अ नल मैट्रिक्स। और ये बड़ा कॉमन आएगा। 2 चीजें बड़ी कॉमन देखेंगे पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, आई एंड ओ। आई के वेरिएशन दिखा रहा हूं, वेरिएशन। आई को लिखने वाले I2 भी लिखेंगे, I3 भी लिखेंगे, और अकेला I भी लिखेंगे। O को लिखने वाले O2 भी लिखेंगे और O3 भी लिखेंगे, और अकेला O भी लिखेंगे। अब आप कहोगे सर अकेला O का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, अकेला O का मतलब आगे ए नहीं है, वो O1 होता, पर आपके केस में कभी सुन लो O2 का मतलब समझा दिया, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आई मेरा अगली डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बट O का मतलब क्या है? अगर अकेला O दे दिया ना, और पूरे क्वेश्चन में 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2:2, तो O अपने आप 2:2 का होगा। मेरी बात समझो।
एक क्वेश्चन में एडिशन आ गई 3 मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरी है 7 8 9 10 और तीसरी दे दी O, तो O का ऑर्डर उन दोनों जैसा होगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब अगर ये दे दिया तो वहां आप अपना IQ यूज करोगे। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो 2:2 आएगा या 3:3, 4:4 तो बहुत रेयर दिखता है, दिखता ही नहीं है वैसे तो। समझ गया क्या नहीं? इज दैट क्लियर? तो 2:2 3:3 में खेलने वाले हैं वो आपके साथ। तो कई बार O भी दे देंगे ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 2:2 मैट्रिक्स है यहां, क्योंकि O2 इज नॉट इक्वल टू O3। कहानी पकड़ में आ रही है? जो देखो मैं क्रक्स बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रक्स जो बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं सर यहां तो O लिखा, हमें पता ही नहीं 2:2 लेनी है कि 3:3 लेनी है। मैं कहता हूं भाई क्वेश्चन देख, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स के ऑर्डर है, और ये मेरा जब एडिशन आज ही शुरू होगी उसमें बताने वाला हूं। जैसे इक्वालिटी में ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर A मैट्रिक्स किसी O मैट्रिक्स से ऐड हो रही है तो जो A का ऑर्डर है वही O का ऑर्डर होगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, हाँ जी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलो आगे। हाँ जी, आप नोट कर लो पहले। क्या बेटे, मैं ये कह रहा था कि अगर देखो जैसे ऑर्डर 2:2 है, इसका ऑर्डर क्या आया 2x2, इसका ऑर्डर क्या आया 3x3, तो मैं इसको O2x2 लिखने की बजाय लिखूंगा अकेला O2। 2 लिख दिया, सिंगल एंटिटी लिख दी, इसका मतलब M इज इक्वल टू N है। तो M क्रॉस N नहीं लिखना, N इंटू N को अकेला N भी लिख सकते हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? और कई बार क्वेश्चन में अकेला O लिखा आएगा तो आपको उसके साथ वाले जो बंदे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इज दैट ओके? बढ़ू आगे। डायगोनल मैट्रिक्स अब है क्या, मैं पूरी थोड़ी सिनेरियो समझा दूं आप सबको। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना जो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 जगह बनती है। पहली जगह है डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरी जगह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। ठीक है जी। डायगोनल फर्दर कनेक्ट होती है स्केलर मैट्रिक्स में, और स्केलर फर्दर कनेक्ट होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो इस चैप्टर का नल मैट्रिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। O और I यहां पे पैदा होगा। और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस 2 हिस्सों में बनती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो मैं अगली डेफिनेशन देने वाला हूं ये बेसिकली किसका हिस्सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा और स्पेसिफाइड कर दो तो क्या पैदा होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये बनाना है, बना लो, काम आएगा, काम आएगा स्क्वायर, डायगोनल एंड ट्रायंगुलर में। ठीक है जी। हर्ष, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये क्लियर है, ये कभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ये कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are zero, whose all elements are zero
except the elements on the primary diagonal, except the elements on the primary diagonal. मेरी बात आप समझ गए? बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है. अच्छा, ये अधूरी इंफॉर्मेशन है. मैं अभी कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है. ये अधूरी है, मैं पहले बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को. 1 2 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है. ये बात समझ आई? 1 2 3 0 0 0 0 एंड 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बोलो. बिल्कुल है. सही है. अब सोचना मैं क्या कर रहा हूं. 1 0 0 0 2 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है. अगला आ गया. मैंने पहले बोला अधूरी इंफॉर्मेशन लिखवाई है मैंने. 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी है. सारे जीरो इसका मतलब मैंने क्या गलती लिखवाई आपको? एटलीस्ट, हाँ बहुत बड़ी, आप पकड़े. आप एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑन डायगोनल एलिमेंट शेल बी नॉन जीरो, ये लिखो उसमें. एटलीस्ट वन. हरजीत सिंह, इज दिस क्लियर? कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल पे. जैसे कि यहां पे ये एग्जांपल चेक करो. एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑन द डायगोनल, ऑन द प्राइमरी डायगोनल का मतलब ही बेटे प्राइमरी डायगोनल है. ऑन द डायगोनल इज अ नॉन जीरो. सही है. अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है ना. आप मेरी बात को एग्री करते हो? अब यहां पे एक बात लिखो, फिर अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर. सम बुक्स कंसीडर नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे लिखना. सम बुक्स कंसीडर नल स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट वी विल नॉट कंसीडर. और कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया. समझ गए कि नहीं? क्योंकि कई बुक्स पता है पहले क्या बोलती होती थी? पता है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले क्या थी आर्यन? कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं. तो उस वजह से ये अपने आप नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती थी. मतलब वो बात कर रहा था इनकी, इसकी, वो बीच वाले करेक्टर की बात ही नहीं करता था. मेरी बात सुनो, जो मैंने अब स्टेटमेंट बोली आशवी, कि जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा एलिमेंट जीरो हो जाए वो डायगोनल है. आज मैं क्या लिखा रहा हूं? एटलीस्ट एक एलिमेंट डायगोनल पे एग्जिस्ट करवा दो जो जीरो ना हो. तभी मैंने क्या बोला? स्क्वायर का अगला बंदा ही कितना काम का निकला. क्या ये बात समझ आई? वो लोग क्यों करते हैं consider? बेटे मैथ्स में अपग्रेडेशन होती है ना यार लाइफ में. तो अगर डेफिनेशन कोई हो सकता है, यस हो सकता है. whenever you have certain issues with certain type, that means there is a conflict in the mindset. जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया है +1 10th के बोर्ड एग्जाम में, एसर्शन रीजनिंग. ऑलमोस्ट हर टॉपर बच्चा कंफ्यूज हो गया. मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नहीं, आई डोंट नो. प्रोबेबिलिटी है ना, सिलेक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 20. अब बता, वो कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है. मैं एक ही क्वेश्चन को दो आंसर प्रूव करके दोनों एक ही बच्चे को बता सकता हूं दोनों सही हैं. होता है यार, ये आती है. पर आज की डेफिनेशन क्या है? आज की डेफिनेशन क्या कहती है? कि मेरे डायगोनल पे ना, डायगोनल पे कोई एक नॉन जीरो दे दे, बस कोई एक नॉन जीरो, तो मैं उसको डायगोनल कंसीडर कर लूंगा. अगर ये डेफिनेशन है उदय, तो मैं बड़े क्लियरली ये बात कह सकता हूं, कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं. कहानी पल्ले पड़ी. और मुझे ये भी नहीं पता कोई ओल्ड स्कूल टीचर जो आज अपने 60s में बैठा हो, वो शायद इसको आज भी बोलता हो ये है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मैंने तभी बोला आई विल नॉट कंसिडर. मतलब जेई अब एक्सेप्ट नहीं करता इसको एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. खत्म होगी बात. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखिए.
ये डायगोनल समझ आ गई? एग्जांपल सीख लो जल्दी से। इसके अंदर एक पॉइंट लिखिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज फर्दर, डायगोनल मैट्रिक्स इज फर्दर classified into scalar matrix as well as identity matrix. So let's move on to the next definition, scalar matrix. Scalar matrix. When all the elements of diagonal matrix, when all the elements of diagonal matrix are same, when all the elements of diagonal matrix are same, then it is called scalar matrix. अब ये क्या कहानी है? हाँ जी हर्ष, इस कहानी को समझिएगा। मैंने लिखा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये क्या बन गई बेटा? ये डायगोनल भी है और क्योंकि तीनों एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर भी बन गई। कनिशा, इज दिस पॉइंट क्लियर? कनिशा, अब एक और एग्जांपल 2:2 की दे दोगे आप? बोलो कोई भी एग्जांपल। 2 0 0 बिल्कुल सही। तो ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स। कहानी समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट राइट डाउन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, it is a special type of scalar matrix. It is a special type of scalar matrix whose all elements are equal to unity. Whose all elements are equal to unity. असमी यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी स्ट्रेंथ, फिर वन। मैथ में बड़ा कॉमन वर्ड सुनने में मिलेगा यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन। सो इसका मतलब ये पक्का कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी, ये पक्का कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी, बोलो 100%। और क्या ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? यस और नो? यस है, वही एक ही, वही डायगोनल, वही एलिमेंट। इसको बोलते हैं I2, इसको बोलते हैं I3 और इसको I1, जो आज मैं O की बातें कर रहा था आपके साथ। हाँ जी, हाँ नहीं हो सकता, थ्रीज हैं। सर अगर सारे वो डायगोनल में भी 0 हो, हाँ तो नल मैट्रिक्स यस। स्केलर मैट्रिक्स, हाँ स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा वो। एक मिनट मेरी बात सुनना, मैंने आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो। स्क्वायर ने पैदा किया किसको? डायगोनल को। डायगोनल ने पैदा किया इसको, स्केलर ने पैदा किया किसको? मेरी बात ध्यान से। डायगोनल में हमने क्या सीखा? कोई एक नॉन जीरो हो। मैं वही तो सिखा रहा हूं, ऐसे थोड़े इतने चार्ट बनवाए हैं। मैं डेफिनेशन भी तो लिखा सकता था सीधी। स्क्वायर अगला बना डायगोनल, डायगोनल से अगला बना स्केलर से अगला बना। तो इसका मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए। और ये पता कहां कहां माने? आज लिख लो, बोर्ड्स में एज वेल एज जेई में एमसीक्यू इन पे खेल जाते हैं वो। जब तक आपको एक एक डेफिनेशन ही पता ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ जी, इधर भी 1 2 3 था, तो मतलब नॉन जीरो तो 3 है, और उसके बाद अगर हम इनको 3 तीनों 3 डाल दें फिर ये तो स्केलर बन गई। स्केलर के। हाँ, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स लेंगे? ये स्केलर होगी, डायगोनल भी है। एवरी, सुनो, एवरी स्केलर इज अ, इज दैट क्लियर? एवरी डायगोनल इज अ स्क्वायर, एवरी आइडेंटिटी इज अ, वही दादा पुता थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चल रहा है ये भी सब। ठीक है, अगला लिखो जी।
triangular matrices. It is characterized into two matrices, upper triangular matrix and lower triangular matrix. और आप इसको अक्सर पढ़ोगे UTM एंड LTM, UTM एंड LTM, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. ठीक है जी. अब मेरी बात समझना, मैं एक आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आप कैच कर जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप उस चीज को कनेक्ट कर लोगे. ये मेरी एक मैट्रिक्स है ABC 0DE 00F. चेक करो ये क्या है. प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले मैट्रिसेस के एलिमेंट हो और नीचे वाले क्या हो सारे. अब डेफिनेशन क्या बनेगी? when in a square matrix, all the elements below the primary diagonal are 0. अच्छा, इसका मतलब ऊपर वाले 0 हो सकते हैं, बट एक आधा कोई छोड़ दे यार. समझ आ गई कहानी? हाँ, जब आपने डायग्राम बनाया तो आपने मतलब प्राइमरी डायगोनल के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला कहा था. मैंने बोला नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए, मैंने ये बोला. BCE होना चाहिए ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ADF हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, BCE हुआ फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, आप ये बोल रहे हो, सॉरी जी, आ जाओ. आप ये चीज बोल रहे हो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये कह रहे हो. मैंने क्या बोली? स्टेटमेंट. हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल के, मैंने ये बात बोली नहीं ऊपर वाले, मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले, वरना 2:2 में तू मैट्रिक्स ही नहीं बना सकता कभी. प्लीज अंडरस्टैंड. आ जाओ, मैं एक सामने और रखता हूं AB0C. आओ जी, ये चेक करो बेटे. तो टेक्निकली ये वाली फिगर रॉन्ग थी, फिगर जो मैंने पहले लिखी थी दैट वाज करेक्ट. मतलब वो डायगोनल को कंसीडर कर रहा है. तो याद क्या करना है मेरी? लिखो, डेफिनेशन लिखो. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0, देन बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल are equal to 0, then it is a upper triangular matrix. Then it is a upper triangular matrix. लोअर में क्या हो जाएगा? चेक करिए. हाँ जी, A0 0, BC 0, DE F. क्या ये बात समझ आई? ये देखिए, ये क्या बना? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? एग्जांपल जरूर लिखा करो, तभी चलता दिमाग. व्हेन लोअर ट्रायंगुलर में क्या लिखोगे? लोअर ट्रायंगुलर में क्या लिखोगे? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0. अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक पहचान. हाँ जी, आइज, हाँ, और बट इसको और वे में अच्छा लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूं? व्हेन आई इज, यहां पे क्या है? 2 1. व्हेन I is greater than J, then Aij all are 0. ये इसकी डेफिनेशन बन गई. जब भी I J से बड़ा होगा तो एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा. अब इसकी क्या बन गई डेफिनेशन? व्हेन I is lesser than J. यहां पे देखो ना, A21, नहीं कुछ गलत लिख गया यार. ये A21 है ना, I बड़ा हुआ, सॉरी, फिर यहां गलत कर गया. A12 था, ये गलत कर गया बेटे. यहां लिखो I is लेस देन J, तो मैं कह दूंगा Aij क्या हो जाएगा? A21 है ना, ये I बड़ा हुआ, सॉरी, ठीक थे. तो फिर यहां पे सही जा रहे थे. व्हेन I is lesser than J, A21 बोल गया इसको मैं. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? Aij क्या हो जाएंगे? सब 0 हो जाएंगे. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ये दोबारा समझाऊं बेटे? देखो, ये एलिमेंट की वैल्यू क्या है? A21. A21 का मतलब I2 है और J1 है. तो I जब J से बड़ा होगा, I जब गुरमन J से बड़ा होगा, तो Aij की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी.
अंडरस्टूड? यहां तक सबको क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, क्लास क्लोज कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में काम आएगा, पर लिख लेना तब काम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, determinant of upper triangular and lower triangular matrix is always the product of its diagonal elements, is always the product of its diagonal elements. Next point, छोटा सा, any diagonal matrix is represented by, any diagonal matrix is represented by अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे DIAG 1 2 0। इसको लिखना आप क्या लिखोगे? DIAG 1 2। इसको लिखोगे DIAG 1 2 एंड 3। इसको लिखोगे DIAG 1 0 एंड 0। इसका मतलब आपको दो चीजें सिखा दूं इस पॉइंट से, ये कितने एलिमेंट हैं? तो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, और मैंने तीनों A11 A22 A33 लिख दिया। 1 2 3 A11 A22 A33, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन और बहुत काम की है। कल करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड कल आपको DPP 1 मिल जाएगी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस।